चलिए, इस समय घन्ना भाई घनानंद का देहांत हुआ था और उसके बाद में आज श्रद्धांजलि सभा है। श्रद्धांजलि सभा में उत्तराखंड के कलाकार तो पहुंचे ही हैं, लेकिन हिमाचल के भी कलाकार विक्की चौहान को आप देख सकते हैं। और वो इसलिए भी पहुंचे हैं क्योंकि वो जानते हैं कलाकार क्या होता है। और ये जानना हमारे लिए भी जरूरी है कि कलाकार वो होता है जिसके अंदर कला होती है। जिसके अंदर कला ही नहीं है, वो काहे का कलाकार। विक्की भाई, मैं ये भी नहीं कह सकता कि आपका उत्तराखंड में स्वागत है, लेकिन एक गीत आपने शूट किया है गन्ना भाई के साथ में। थोड़ा सा दर्शकों को बताएं कि क्या है उसमें खास। गन्ना भाई का नाम वैसे तो पूरे उत्तराखंड और हिमाचल में फेमस है। एकाएक हमारे दिमाग में ख्याल आया कि एक हमारा कॉमेडी गाना है, तो उस गाने के लिए हमारे डायरेक्टर यूवी नेगी के साथ डिस्कस हुआ, तो हम लोगों ने सेलेक्ट किया कि इस गाने पे सबसे ज्यादा अगर रोल कोई शूट कर रहा है तो गन्ना भाई शूट कर रहे हैं। तो गन्ना भाई का नाम हिमाचल में वैसे ही प्रसिद्ध था, तो जब ये बात आई तो हमने कहा कि आप बात कीजिए उनसे। तो गन्ना भाई से जब बात की तो गन्ना भाई ने मतलब मुझे अपने छोटे बच्चे की तरह आशीर्वाद देते हुए ये बात कही कि विकी का गाना है, मैं डेफिनेटली करूंगा, जबकि उनकी तबीयत पिछले 1.5 सालों से खराब चल रही थी। तो किसी तरह से हम लोगों ने उनको शिमला पहुंचाया। शिमला पहुंचा के हम लोगों ने शूट किया गाना पूरा शिमला में, ठियोग में, त्यूनी में, अनोल में, उत्तराखंड में बहुत जगह पे हमने शूट किया। उनका सिर्फ एक ही कंडीशन था कि मैं भागू ना, गानी मैं दौड़ नहीं सकता हूँ क्योंकि मुझे डॉक्टर ने मना किया, रेस्ट करने के लिए कहा है। और जिस तरह से वो गाना निखर कर सामने आया है, और मैं जब उनसे मिला पर्सनली, नाम तो उनका सुना हुआ था एज एन आर्टिस्ट, गन्ना भाई को कौन नहीं जानता। उत्तराखंड के 10-12 सिंगर, गढ़वाल के 4-5 सिंगर ऐसे हिमाचल में फेमस है कि जिसमें गन्ना भाई भी उस श्रेणी में आते हैं। तो नाम तो मैंने सुना था। जब उनसे मैं मिला, मिलने के बाद सच में मैं कहूँ मतलब इतना जिंदा दिला इंसान, इतने खुश मिजाज इंसान, मतलब दुख नाम की चीज तो उनके अंदर मतलब किसी तरह से मैंने देखी ही नहीं है, इतना खुश रखते थे। तो डायरेक्टर से बात कर रहे थे कि क्या स्क्रिप्ट लिखी हुई है, ये मैं अपने हिसाब से करूंगा, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता है तो मुझे कहना। तो यूवी जी भी जो है बहुत अच्छे डायरेक्टर है, तो यूवी जी ने एक दिन से कहा कि ये चीज जो ये बोल रहे ना, ये हमको करनी है। तो जब गाना देखेंगे इनका, जिसके लिए जाने जाते थे, जिस कॉमेडी के लिए जाने जाते थे, भिंडरू मामा पार्ट 2 जो है, शिमला भिंडरू करके गाना है वो, तो देखेंगे तो लोग डेफिनेटली। रिलीज हो चुका है, रिलीज होने वाला है। हमको वो गाना 15 तारीख को, पिछली 15 तारीख को रिलीज करना था। अभी 10 दिन से हम लोग यहीं पे उस गाने को एडिट कर रहे थे, उनकी डेथ से पहले इस गाने को हम एडिट कर रहे थे। और उनको हमने शाम को कॉल किया कि कल बैठ के गाना भी देख लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि तबीयत हमारी मेरी ठीक नहीं है, मैं 2-4 दिन में देखता हूँ। तो दूसरे दिन मैं अपना शिमला चला गया था, तीसरे दिन खबर आती है कि गन्ना भाई नहीं रहे। तो हम लोगों ने वो चीज़ अब 15 तारीख की रिलीजिंग जो है वो ख़त्म कर दी है, क्योंकि आज इनकी शोक सभा भी थी यहाँ पर, तो इसलिए हमने कैंसिल कर दिया। अब ये गाना हम उनके परिवार को समर्पित करने जा रहे हैं। जो वो डेट हमें बोलेंगे, जैसे भी 13वीं होती है उसके बाद जो भी वो डेट बोलेंगे, परिवार के सदस्य से पूछेंगे, वाई सीरीज प्रोडक्शन के जो प्रोड्यूसर हैं वो उनसे पूछ के डिसाइड करेंगे कब ये गाना रिलीज करना है। ये गाना हमारी तरफ से अब, ये ना विकी चौहान सिंगर का गाना है, ना हमारे म्यूजिक डायरेक्टर का है, ना डायरेक्टर का है। ये गाना समर्पित है गन्ना भाई के लिए, श्रद्धांजलि के तौर पर। चलिए, चलिए, घन्ना बनना आसान नहीं है और घन्ना बन के हंसाना भी आसान नहीं है। आज हंसाते हंसाते वो सबको रुलाकर चले गए, लेकिन धन्यवाद है विक्की भाई का कि इतनी दूर से वो अपनी भावना को लेके यहाँ पहुंचे हैं और श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप।